हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इतने लोग दुखियां, परेशान, लाचार है, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आपको आशीष देंगे। इस वीडियो का टाइटल है कि जल्दी से प्रार्थना करो, चमत्कार हुआ आज। हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, जल्दी से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है और आपकी लाइफ में काम करेगा। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, पवित्र आत्मा नया बल और नई ताकत देता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि भजन संहिता में परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे खुद संभालूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तेरे जीवन में काम करूँ। भजन संहिता 128 में परमेश्वर ने क्या बोला है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा। सच में मेरे प्रियो, आप धन्य होंगे। आप आशीष और ब्लेसिंग को देखो। व्यवस्था विवरण उसका 28 में परमेश्वर ने बोला कि मैं आकाश रूपी भंडार खोलकर तुझे बरकत दूंगा। आज परमेश्वर सच में तुम लोगों को बरकत देने वाला यीशु मसीह का नाम है। जब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाओं में प्रॉब्लम आ जाती है, हम रोक देते तो परेशानियां हमारे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, परीक्षाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब पढ़ते हैं मत्ती की किताब में इसके विषय में जिक्र की गई है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है कि यीशु मसीह जागते और प्रार्थना करते रहोगे कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। क्योंकि जब एक पानी होता है, जो नहर होती है, नदी लगा लो, जब तक वो पानी चलता रहेगा कोई मच्छर या फिर कोई भी चीज ऊपर नहीं बैठेगी। और जैसे वो पानी रुक जाता है, शांत हो जाता है, मच्छर उसके ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम उसके ऊपर बैठना शुरू हो जाती है। जब एक इंसान की प्रार्थना है, वचन, जो फास्टिंग लेवल रुक जाता है, तो शैतान उसके ऊपर उसको चाटना शुरू कर देता है। वैसे मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जब पढ़ते हैं हम बाइबल में गलातियां उसके 6 अध्याय के 7 में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इसका मतलब पढ़ेंगे नीचे, इसके हिंदी में मतलब लिखा हुआ है, वचन परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ, यह ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। इसका मतलब है परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इससे धोखे ना खा सकता है, मतलब कोई मनुष्य परमेश्वर को मजाक में ना ले। आज लोग आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि बाइबल ने कहा परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ, और लिखा जो मनुष्य बोता है, जो कहता है अपने मुंह से, जिसको ठट्टों में उड़ाता है, वही फिर एंड में काटता भी है। यीशु मसीह ने कहा जो तुम बोओगे वही काटोगे अपने जीवन के अंदर। अगर आप किसी दूसरे के प्रति जेलसी को बो रहे हैं, नफरत को बो रहे हैं, तो एंड में वही आपको काटने को भी मिलेगा अपने जीवन के अंदर। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इनका अर्थ बताया, परमेश्वर को धोखा ना दिया जा सकता है। आज इंसान परमेश्वर को धोखा देता है, आज इंसान परमेश्वर को लूटता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर हम पर दया करे, परमेश्वर हम पर करुणा करे। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला है? बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना चाहे तो बहुत कुछ करा सकती है। इसके विषय में याकूब की किताब में परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन ने प्रार्थना करके लिखा, एलिया भी हम जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जब पढ़ते हैं याकूब उसका 16 अध्याय, याकूब 5 अध्याय उसके 16 वचन में कहेगा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना में शक्ति होती है, धर्मी जन की प्रार्थना में पावर होती है। अगर धर्मी जन चाहे तो आकाश को बंद करा सकता है और खुलवा भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो धर्मी जन जानता है कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। और एलिया की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता था। एलिया की और अगर आपका विश्वास है, आपका ईमान है, तो आपकी दुआओं को भी सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। आज का इंसान क्या बोलता है? परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता भाई साहब? सुनेगा आपको। बाइबल कहती परमेश्वर के प्रति हमें अपने मन को सीधा करना पड़ेगा, हमें वफादार रहना पड़ेगा, हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। जब हम ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। आज के लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है वो आपको मालूम होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर क्यों आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, तो अपने अंदर से कमियों को निकालिए, अपने अंदर से जो कमियां हैं उनको निकालिए। इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे बाइबल के अंदर। प्रभु अपनी प्रजा को दूर नहीं रख सकता है। यहाँ पे परमेश्वर ने दूसरे पत्रस उसके 3 अध्याय के 9 में क्या लिखा? परमेश्वर अपने लोगों को दूर नहीं रख सकता, परंतु वह तुम्हारी
धार्मिकता को देखता है। और आगे लिखा है, हम इसका आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन सही समय पर हमारी भले के अनुसार उत्तर भी देता है। सही समय पर परमेश्वर उत्तर देता है। अगर आपको अगर नहीं अभी उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन वह सही समय का वेट करता है। सही समय जब पढ़ते हैं हम भजन संहिता में परमेश्वर ने क्या बोला है? भजन संहिता में परमेश्वर ने कहा है कि एक समय मैंने अपने भक्त जन को दर्शन दे करके ये सब बातों को बताया। परमेश्वर समय आने पर काम करता है, समय आने पर दर्शन देता है, समय आने पर पवित्र आत्मा बातचीत करता है। लेकिन भजन संहिता 89 अध्याय का 19 पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ये सेवा का बोझ परमेश्वर ने एक वीर पर रखा हुआ है। ये सेवा का बोझ एक वीर पर रखा हुआ परमेश्वर ने, और उसको चुना है परमेश्वर ने अपने बड़े कामों के लिए, अपने महान कामों के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए नहीं। और लिखा है मैंने अपने दाऊद का अभिषेक किया है, और लिखा है मेरा हाथ सर्वदा उसके साथ बना रहेगा और मैं अपनी भुजाओं से उसे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर दृढ़ करने वाला है, परमेश्वर मजबूत करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर ताकत और बल देता है यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, ज्ञानवानियों को, बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। आज मेरे प्रियो, आपको वफादार और ईमानदार रहने की जरूरत है। अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान, लाचार हैं, फुटपाथ पर यतीम, अनाथ है, बोझ में दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में है, परेशानी में है, दुर्घटनाओं ग्रस्त में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहोवा का बलवंत हाथ आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का हाथ आपके ऊपर, वो अपनी भुजाओं से आपको दृढ़ करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आपको भरोसा रखना है और उसके मार्ग पर चलते रहना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपके काम में, आपके जीवन में बड़े काम करेगा। वो डिले करने वाली आत्मा जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतान के श्राप, शैतान के बंधन परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ेगा। बस वफादार रहना है और ईमानदार रहना उसके साथ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में महान काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, ये आजाद किए जाए, ये फ्री किए जाए मेरे प्रभु। तू दया कर और कृपा कर। पवित्र आत्मा इनके जीवन ब्लेस किए जाए, ये बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। सारी मुश्किलें खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, टेंशन, डिप्रेशन चाहिए यीशु नासरी के नाम में। बंद बड़े द्वार खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में काम करें, बड़े मिरेकल करें, बड़ी आशीष को लेकर के आए यीशु मसीह के जिंदा और पाक नाम में। इनकी किडनी, लीवर, फेफड़े, गुर्दे चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। किडनी, लीवर, फेफड़े चंगे हो जाएं यीशु नासरी के सामर्थ्य और पाक नाम में। पवित्र आत्मा ये जहाँ कहीं बैठे ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में बड़ी बरकत देखने पाए यीशु के नाम। प्रभु इनको आशीष दे और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।